हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कि है ट्राइंगल्स। और आज है हमारा 7 डेज स्टडी विद मी चैलेंज का डे 7। जो हमने 7 डेज स्टडी विद मी चैलेंज किया था उसका आज हमारा लास्ट डे है। आई होप आपने पिछले 6 दिनों में जो भी मैंने पढ़ाया था उसमें अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं लास्ट डे है हमारा 7 डे स्टडी विद मी चैलेंज का। इसमें करते हैं हम चैप्टर 7 और इसको भी अच्छे से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला इस चैप्टर के। ओके, तो हमारा इसमें टॉपिक 1 है, वो है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज देखते हैं क्या होता है। 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष वर्टीज, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। मतलब त्रिभुज की साइड और एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। मान लीजिए ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में भुजा है ए बी, बी सी, सी ए, और कोण है कोण ए बी और सी। ओके, अब हमारा सेकंड टॉपिक है त्रिभुज के प्रकार साइड्स के आधार पर। तो सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये हमें त्रिभुज बताया, ये है समबाहु त्रिभुज। मतलब जितनी ये भुजा होगी इतनी होगी और जितनी ये होगी इतनी ही ये होगी। ये होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें द्वि आ जाता है, उसमें आ जाती है हमारी 2 भुजाएं समान। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान होती है और उसकी एक भुजा दोनों भुजाओं के समान ही नहीं होती। जैसे ये है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये भुजा और ये भुजा समान है, ये वाली भुजा इनके समान नहीं है, ये छोटी है। ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है जिसकी, जैसे ये और ये। इसकी ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी अलग और इसकी अलग। अब हम देखते हैं त्रिभुज का कोण योग प्रमेय। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, 180 डिग्री होता है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके हर एक कोण का योग होता है 60 डिग्री। कोण ए बी और सी, हाँ मतलब 3 भुजाएं होती है, तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है, तभी तो तीनों कोणों का योग बनेगा 180 डिग्री। अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो ये भी हमें दिखा दिया त्रिभुज। अब है हमारा अगला टॉपिक बाह्य कोण प्रमेय। किसी त्रिभुज के किसी भी एक बाह्य कोण का मान उसके सामने स्थित 2 आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये तो मतलब हम कोण सी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अगर हमें ये बाहर वाले कोण का मान पता होगा तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये लाइन पे जो कोण होता है वो होता है पूरा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये कोण जो ये एक है वो ए प्लस बी, ये एक जो हमारा होगा एंगल वो ए और बी को जोड़ेंगे उतना होगा। बाह्य कोण 2 आंतरिक विपरीत कोणों का योग। बाह्य कोण का योग कितना होता है, जो जितना 2 आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है। अब कर लेते हैं टॉपिक 5 समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, यदि ए बी बराबर ए सी तो कोण बी बराबर सी। यदि ए बी बराबर ए सी तो कोण बी बराबर सी होंगे। ठीक है, और यदि 2 कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर कोण बी और कोण सी बराबर है तो ए बी और ए सी भी बराबर होंगे। अब पढ़ लेते हैं टॉपिक जो हमारा 6 है, वो है समबाहु त्रिभुज के गुण। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और दूसरा समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। हाँ, समबाहु त्रिभुज के मैंने आपको बता दिया था, जितना ए होगा बी होगा, मतलब जितना ए होगा उतना ही बी होगा और उतना ही सी होगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। अब देख लेते हैं हमारा टॉपिक 7। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज के महत्वपूर्ण तथ्य। समकोण त्रिभुज में आपको बता देती हूँ क्या होता है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ऐसा त्रिभुज, ये इसका 90 डिग्री का है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये हमें दिया है यहाँ पे समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके अब पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण नहीं हुआ तो वो समकोण त्रिभुज भी नहीं होता। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो होती है सबसे बड़ी भुजा, जिसे कहते हैं कर्ण।
ओके। कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। वही एक ही बात है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और कर्ण के सामने वाला कोण होता है, मतलब वो होता है 90 डिग्री का। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 और ए सी कर्ण। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं टॉपिक 8 है जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुजों के लिए। समकोण त्रिभुजों में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखो, ध्यान दे, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण होती है जो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे है, तो कर्ण होता है जो इसके सामने वाला कोण है, ये हमारा कर्ण। तो हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब होता है, ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, ठीक है, ऑब्वियसली 90 ही होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो AC का स्क्वायर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो AC जो कि कर्ण है उसका स्क्वायर AB जो कि लंब है, BC जो कि आधार है, उन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। जहाँ AC कर्ण, हाँ ये मैंने बता दिया, ये ध्यान देने, ये आपको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब टॉपिक 9 है जो हमारा, वो है महत्वपूर्ण बातें। त्रिभुज की न्यूनतम 3 भुजाएं होती हैं। ये आपने पढ़ लिया होगा, त्रिभुज वही होता है जिसमें 3 भुजाएं होती है, कोई 4 या 2, मतलब इससे 3 भुजाओं से ना ज़्यादा ना कम वाला त्रिभुज होता ही नहीं है। त्रिभुज की अधिकतम 3 भुजाएं हो सकती है, अधिकतम भी, न्यूनतम भी, कम से कम भी 3 भुजाएं हो सकती है, और अधिक से अधिक भी 3 भुजाएं ही हो सकती है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई धनात्मक होती है। किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, त्रिभुज स्थिर होता है। अब कर लेते हैं फटाफट से इसी चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो ये है कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी होते हैं 180 डिग्री का। ये मतलब ये समझाना चाह रहा है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री का। बेशक से वो समकोण, मतलब कोई सा भी त्रिभुज ले लो, समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, मतलब जो भी त्रिभुज होते हैं उन सब का होता है 180 डिग्री का ही। बाह्य कोण 2 आंतरिक विपरीत कोणों का योग, बाह्य कोण बराबर 2 आंतरिक विपरीत कोणों का योग होता है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों भुजाएं समान होती है, और तीनों जो कोणों का योग होता है वो होता है 60 डिग्री, मिला के नहीं, अलग अलग। समकोण त्रिभुज में एक कोण का योग 90 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो हमने वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़ा था वही है। ठीक है, हो गया रिवीजन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं जल्दी से इसी चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। सो पहले हम करेंगे सारे MCQs जितने भी मैं लेके आई हूँ उतने। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसका है ऑप्शन ए, जो कि है कोई भी त्रिभुज है हमारा, उसके AB और BC को जोड़ेंगे वो आएगा CA से छोटा, CA के बराबर। फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन 1, जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसका आएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे भी लिखा है, मैं आंसर्स भी साथ में लिख के लाई हूँ। अब देख लेते हैं दूसरा MCQ, जो हमारे बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं, इनको हम करेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं सारे MCQ। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है? जल्दी बताओ। इसका होता है 60 डिग्री। ओके, आपने अभी पढ़ा था। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका होता है 180 डिग्री। बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं वो जो हमने क्वेश्चंस बाद में करने के लिए बोले थे वो। अब हम करेंगे हमारे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चन, बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 सीधी रेखाओं और 3 कोणों वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज की 3 भुजाओं के नाम लिखिए, AB, BC और CA। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच संबंध लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे आना था समबाहु त्रिभुज, या आप समद्विबाहु याद मत कर लेना। बाहु त्रिभुज समद्विबाहु नहीं है। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है वो होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब है समकोण त्रिभुज, पहले ये देख लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी
तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी कोई भी भुजाएं समान ना हो, वो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब पढ़ लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज के गुण। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। यदि दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। बहुत इजी है, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने पहले अच्छे से सुना है तो आपको बहुत मतलब आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है, आपको आ रहा है मतलब। सो हमारा यह है, रिक्त स्थान भरिए। त्रिभुज की कुल 3 भुजाएं होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की बात हुई है तो समबाहु त्रिभुज की होती है बराबरी। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है और उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ओके, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब हो गया हमारा चैप्टर खत्म, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मतलब कुछ नहीं था इस चैप्टर में, बस त्रिभुज के बारे में ही हमें पढ़ना था, और इस चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अब देखो, हमारा 7 डेज स्टडी विद मी चैलेंज तो हो चुका है पूरा, तो अब मैं लेके आऊँगी सीधा 8th चैप्टर। तो मेरी वीडियो का वेट करें, कल आ जाएगा 8th चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।